Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Physical Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किया था, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अब हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ पर मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको बेसिक कंसेप्ट है जो आगे मदद करेगा आपको ज्योग्राफी को समझने में। तो यहाँ रोटेशन और रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में अंतर क्या होता है। रोटेशन क्या, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। तो ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं, ये जो एक्सिस आप एक्सिस देख रहे हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो पास कर रहा है, ये एक्सिस पर जो अर्थ रोटेट करता है, अर्थ जो आपको एक्सिस पर मूव करता है, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। ये जो आप एक्सिस है, ये एक्सिस पर क्या कर रहा है, अर्थ आपको मूव कर रहा है। इसे क्या हम लोग कर रहे हैं, ये आपको एक्सिस हो गया, तो इस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ जो रोटेट्स करता है वो कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर, ये आप ध्यान रखें, वेस्ट टू ईस्ट। इसी से हमें पता चलता है कि सन का डायरेक्शन किधर होगा, सन सबसे पहले कौन सा रीजन में आपको जल्दी राइज करेगा और कहाँ सेट करेगा, तो वो इससे हमको पता चलता है, यहाँ टाइमिंग का पता चलता है। तो अर्थ जो रोटेट करता है आपको वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। इसलिए हम लोग देखेंगे, जो इंडिया का एक केस देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सन का जो राइजिंग देखा जाता है आपको, तो वेस्ट से ईस्ट जो आपको रोटेट करता है। ये आपको कितना टाइम लेता है, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट रोटेशन। ये पूरा जो रोटेट करने में कितना टाइम लेता है आपको, 24 आवर्स। डेज एंड नाइट्स अकर ड्यू टू रोटेशन। जो डेज और नाइट, जो दिन और रात जो हम लोग देखते हैं, जो दिन और नाइट जो होता है, वो किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। वो आप लोग ध्यान, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डेज एंड नाइट्स अकर ड्यू टू रोटेशन भी ऑप्शन रहेगा, रिवॉल्यूशन भी ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको डेज एंड नाइट जो अकर होता है किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण डेज और नाइट्स का अकरेंस होता है। जो सर्कल से आपको डिवाइड करता है डे को नाइट से, उस सर्कल को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, जो डे और नाइट्स को ये डिवाइड कर रहा है, ये सर्कल, जैसे ये आपको ये डे और नाइट्स को जो ये सर्कल डिवाइड कर रहा है, ये सर्कल की अगर हम लोग बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो क्या हो गया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये सन है, सन से जो ये मतलब आपको लाइट यहाँ से निकल रहा है, ये जो आपको रेज जो जा रहा है अर्थ पर, जहाँ पर पड़ रहा है ये डे हो गया। जहाँ पर ये आपको लाइट ब्लॉक हो जा रहा है, यहाँ पर आपको लाइट रीच नहीं कर पा रहा, वो क्या हो गया, आपको नाइट हो गया। तो ये जो आपको लाइन है जहाँ से लाइट ब्लॉक हो जा रही है, ये आपको रीच नहीं कर पा रहा, उस लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये पूरा एक सर्कल बनता है, इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। फिर अर्थ जो रोटेट करता है टिल्टेड एक्सिस पर, अर्थ रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ये जो आप एंगल देख रहे हैं कितना डिग्री पर रोटेट करता है आपको, 23.5 डिग्री नॉर्मल। ये जो आपको अगर यहाँ पर नॉर्मल खींचे तो ये नॉर्मल से अगर ये एंगल को आप देखते हैं कितना होता है, 23.5 डिग्री ये एंगल है। और ये एंगल 66.5 डिग्री आपको ऑर्बिटल प्लेन, ये पूरा जो ऑर्बिटल प्लेन है इसमें कितना एंगल मेट करता है, ये मेक करता है पूरा ऑर्बिटल प्लेन में ये 66.5 डिग्री। जो हम लोग देखे ना 66.5, टैप्रिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन क्या था, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। फिर आपको जो आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल था वो क्या था, 66.5 डिग्री। तो ये आपको रोटेशन हो गया। तो ये ध्यान रखना कि डेज और नाइट का जो अकरेंस होता है वो आपको रोटेशन के कारण होता है, और अर्थ अपने मतलब एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। फिर अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो जो रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है कि जो मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है अराउंड सन, ये सन हो गया, और सन के जो अराउंड जो मूवमेंट होता है आपको अर्थ का, सन के अराउंड जो मूवमेंट होता है अर्थ का, इसे क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ जैसे अर्थ हो गया तो अर्थ यहाँ होगा, कभी ये अर्थ यहाँ पड़ेगा, कभी अर्थ यहाँ पड़ेगा, तो ये जो आपको मूवमेंट है इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिवॉल्यूशन कहते हैं। सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो फिक्स्ड पाथ, और ये पाथ फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि ये पाथ से छोड़ के ये अर्थ आपको इस पाथ पर आ जाएगा, नो, अर्थ आपको इसी पाथ पर आएगा। इसे फिक्स्ड पाथ पर जो रोटेट आपको जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये कितना दिन आपको लेता है रिवॉल्यूशन करने में, तो वहाँ हम लोग देखा रोटेशन में 24 आवर्स लगता है, रिवॉल्यूशन में आपको 365 1/4 डेज। तो 1/4 डेज क्या हो गया, मतलब जैसे 24 घंटा का दिन हो गया तो 24 आवर का हो गया, तो 1/6 इसका क्या हो गया आपको, 6/4 या 24 आवर हो गया। फिर यही आपको 4 आवर जो 4 साल में जो बनता है, ये क्या बन जाता है आपको, ये एक दिन बन जाता है जी। तो ये 24 आवर डिस्टेंस ऑफ 4 ईयर्स, ये 4 ईयर्स में जो 6 आवर, ये 4 मतलब 1/4 थे तो 6 आवर हो गया, तो 6 आवर ये क्या हो गया, ये 4 साल में एक आपको दिन, मतलब कि एक दिन बन गया, पूरा एक दिन बन गया, वन डे आपको पूरा वो बन जाता है 24 आवर्स का। तो वो ऐड हो जाता है फरवरी मंथ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जो आप देखते हैं कि जो 2024 हो गया लीप ईयर,
या 2028 हो गया, जो 4 से डिविजिबल है, वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो 4 साल में क्या होता है आपको एक लीप ईयर बनता है, जिसमें 29 डेज आपको फरवरी में होता है। तो वहाँ पर 366 डेज होता है पूरा आपको लीप ईयर में, तो उसे लीप ईयर बोलते हैं। रिवॉल्यूशन का ही मतलब एक इम्पैक्ट रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है। फिर ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, एक्सिस ऑफ द अर्थ विच ईच एन इमेजिनरी लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल प्लेन। तो ये आपको द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। तो ये ऑर्बिट से जितना फॉर्म होता है इसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। जो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है 66.5 डिग्री पर, एंगल जो मेट करता है, तो ऑर्बिटल प्लेन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये जो आपको अर्थ देखे, जो सन के चारों बगल या अर्थ जो आपको रिवॉल्यूशन करता है, एक्सिस पर तो रोटेट करता है, लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन जो करता है ये आपको फिक्स्ड पाथ पर, फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग आपको दिन का होता है, जैसे हम समर सोलिस्टिस कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं, और जैसे इक्विनॉक्स डे हो गया, तो वो पूछा भी जाता है कि इक्विनॉक्स डे कौन सा डेट में होता है, वो डेट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उस समय अर्थ का जो टिल्टेशन होता है किस तरह होता है, किस तरफ अर्थ का मतलब लाइट होता है, किस तरफ वहाँ पर नाइट होता है, किस तरफ मतलब डे हो गया नाइट होगा, वो देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर देखें तो यह क्या हो गया, 21 जून समर सोलिस्टिस। तो ये आपको 21 जून हो गया समर सोलिस्टिस। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो टिल्टेड टुवर्ड्स, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपको सन के तरफ टिल्टेड है, ये सन के तरफ। यहाँ पर क्या होगा, हरदम लाइट होगा आपको ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा आपको सनलाइट रिसीव करेगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, एरिया आपको गर्म ज़्यादा होगा। तो ये आपको इसलिए 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है, जो 21 जून होता है इसे समर सोलिस्टिस बोलते हो, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस लाइट एज द रे ऑफ द सन्स आर सेलेक्टिंग। और जो पोल्स के नियर जो एरिया होता है वो आपको कम लाइट रिसीव करता है, क्योंकि वहाँ पर अर्थ का जो मतलब जो सन का जो रे आता है वो स्लैंटिंग होता है। स्लैंटिंग इसका तिरछा आता है, वहाँ पर सीधा आपको डायरेक्टली सन का रे आपको हीट नहीं करता, वहाँ तिरछा रे आता है, स्लैंटिंग रे आता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, आपको लेस हीट होता है। फिर अगर नॉर्थ पोल देखें तो नॉर्थ पोल इंक्लाइंड वो होता है डायरेक्ट सन के, तो वहाँ पर देखेंगे तो पूरा 6 महीना तक बोला जाता है कि पूरा डे लाइट होता है, 6 महीना तक पूरा वहाँ दिन ही होता है, वहाँ रात नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का पूरा 6 महीना तक वहाँ पर लाइट पड़ता है नॉर्थ पोल पर। इसलिए जो नॉर्दर्न पोर्शन को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को वहाँ को लाइट मिलता है सन के, इसलिए हम इसे समर रीजन और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो होता है वो पूरा क्या होता है आपको, इसलिए उसे हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। तो वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया उस तरह समर सोलिस्टिस के नाम से उसे जानते हैं। इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होता है एट दिस प्लेसेस अकर्ड इन 21 जून। 21 जून को जितने प्लेस होते हैं वहाँ पर जो सन का लाइट डायरेक्टली पड़ता है, वहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में, यही साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहाँ पर पूरा तरह रिवर्स हो जाता है। वहाँ पर क्या होगा, विंटर सीजन होगा। जैसे इधर अगर समर है नॉर्दर्न में, तो साउदर्न में क्या होगा, विंटर होगा, और वहाँ पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होगा और शॉर्टेस्ट आपको डे होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो समर साउदर्न हेमिस्फीयर जो आपको होता है, तो वो आपको उसे क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर जो 22 दिसंबर को होता है, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। तो 22 दिसंबर को जो विंटर सोलिस्टिस होता है वो आपको किस दिन होता है, तो 22 दिसंबर को हुआ। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव्स डायरेक्ट सन। इस दिन क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है वो डायरेक्ट सन रे, जैसे हम लोग वहाँ देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको 21 जून को डायरेक्ट सन रे रिसीव करता है, तो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डायरेक्ट सन रे आपको रिसीव होता है। साउथ पोल आपको टिल्ट होता है टुवर्ड्स यहाँ पर, तो साउथ पोल पर देखेंगे तो वहाँ पर 6 महीना तक आपको पूरा लाइट रहेगा, डे लाइट रहेगा, दिन रहेगा। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, लार्जर पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो समर जो साउदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पर आपको लॉन्गर डेज होगा, शॉर्टर नाइट्स होगा, और सबसे ज़्यादा सनरेज आपको वहीं मिलेगा, रिसीव्स हीट भी आपको ज़्यादा करेगा, वो गर्म होगा। इसलिए वहाँ पर हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर को क्या करते हैं, वो आपको गर्म होगा, लेकिन हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं मेनली नॉर्दर्न को लेते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट क्या होगा आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो विंटर होगा, इसलिए उसे विंटर सोलिस्टिस बोला जाता है। तो यहाँ पर रिवर्स होता है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो साउदर्न हेमिस्फीयर को गर्म होगा, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ठंडा होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो 21 जून हो गया विंटर समर सोलिस्टिस, 22 दिसंबर हो गया आपको विंटर सोलिस्टिस। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जून में क्या हो गया, समर सोलिस्टिस, विंटर दिसंबर में क्या हो गया, विंटर सोलिस्टिस। फिर क्या होता है कि जो दो पोजीशंस होता है अर्थ का, वहाँ पर क्या होता है कि सन का इक्वल आपको रे पड़ता है इक्वेटर पर, तो उसके कारण क्या होता है, इक्विनॉक्स उसे बोलते हैं। इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वल, उसमें क्या होता है कि जो इक्वल डे और इक्वल नाइट्स होता है आपको जो उस रीजन में, तो वो भी एक डेट होता है, जैसे इक्विनॉक्स हो गया। किस दिन पड़ता है इक्विनॉक्स आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर को।
यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजीशन, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ये कोई भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल आपको टिल्ट नहीं होता। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, तो पूरा अर्थ को क्या होता है, इक्वल डेज भी मिलता है, इक्वल नाइट, इससे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, इक्वी से क्या हो, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो 23 सितंबर ये ऑटम सीजन हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ स्प्रिंग सीजन हो गया आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो 21 मार्च को क्या हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम हो गया आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 23 सितंबर, 21 मार्च, वहाँ 21 जून और 22 सितंबर था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो डेज एंड नाइट्स क्या होगा, इक्वल होगा, डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं जो डेज और नाइट्स वो किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है, और जो सीजन का जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है, रिवॉल्यूशन। क्योंकि हमने जो यहाँ पर देखा विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, तो वो सीजन का ही चेंज हुआ ना, एक जगह आपको समर पड़ रहा है, एक जगह विंटर पड़ रहा है। फिर अगर इक्विनॉक्स की बात करें तो इक्विनॉक्स में आप देख रहे हैं आपको ऑटम सीजन भी आ रहा है, स्प्रिंग सीजन भी आ रहा है। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जो डे और नाइट्स तो हो गया वो रोटेशन के कारण चल रहा है, रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, आपको सीजन का जो चेंजेस हो रहा है वो आपको रिवॉल्यूशन के कारण हो रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ देख सकते हैं जो स्प्रिंग सीजन है, मार्च में इक्विनॉक्स हुआ, फिर इक्विनॉक्स के बाद आपको यहाँ पे स्प्रिंग आया, स्प्रिंग के बाद फिर समर आया, फिर समर के बाद विंटर आया, विंटर के बाद फिर आपको इक्विनॉक्स आया। तो ये आपको कम से कम फिगर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किस दिन आपको समर सोलिस्टिस होगा, विंटर सोलिस्टिस होगा, उस समय कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा सन के सामने, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं सन रेज आपको फॉल कर रहा है डायरेक्ट, इक्वेटर हो गया, ये आपको बीच का लाइन, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखें प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो प्राइम मेरिडियन की अगर हम बात करें यहाँ पर, इट्स अ प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये आपको लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ही है, लेकिन इसे प्राइम मेरिडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रिफरेंस, ये एक लाइन होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, एक रेफरेंस लाइन है जो कि मतलब मेनली जो ये ग्रीनविच टाइम, जो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच एरिया, ग्रीनविच है, वहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसी मतलब आपको शहर से ये पास किया गया ग्रीनविच मीडियन, इसलिए इसको हम ग्रीनविच टाइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड टू बी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। टुगेदर अ प्राइम मेरिडियन एंड इट्स एंटी मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन, ये जो आपको पूरा अर्थ हो गया, ये जो आपको प्राइम मेरिडियन एंटी मेरिडियन, 0 डिग्री पूरा हो गया इक्वेटर से यहाँ से, और ये क्या होगा 180 डिग्री ऊपर हो गया, 180 डिग्री नीचे हो गया। ये पूरा, इसको हम लोग पूरा यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन ही बोलते हैं। इसको ग्रेट सर्कल ही बुलाते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा सर्कल आपको फॉर्म होता है। दिस ग्रेट सर्कल डिवाइड द स्फीयर, ये क्या करता है, आपको जो पूरा स्फीयर होता है अर्थ का उसको डिवाइड करता है। ये ईर्धन, ये आपको हो गया वेस्टर्न स्फीयर, ये आपका हो गया ईस्टर्न स्फीयर, ये पूरा उसको डिवाइड करता है नॉर्थ ईस्टर्न में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब प्राइम मेरिडियन इज अल्टीमेटली आर्बिट्ररी अनलाइक एन इक्वेटर विच इज डिटरमाइंड बाय द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वेरियस कन्वेंशन हैज़ बीन यूज्ड। ये मतलब उसमें ब्रिटिश ने डिवाइड किया था, क्योंकि ब्रिटिश उस समय कॉलोनियल पावर था, वो अपने हिसाब से डिवाइड किया। ये आपको पूरा स्ट्रेट नहीं होता है, अगर आप मतलब सही से इसका लोकेशन देखेंगे तो ये जिगजैग लाइन होता है, मतलब इस तरह से इसे पास किया गया किसी मतलब जिससे तरह से बहुत कम परेशानी हो किसी कंट्री को टाइम लोकेट करने में। क्योंकि क्या होता है, टाइम डिवीजन के कारण क्या होता है, प्राइम मेरिडियन का डिवीजन के कारण ये जो स्टेट लाइन है बहुत कंट्री से इस तरह पास कर रहा है, किसी का आइलैंड कंट्री है तो डिवाइडेड है, वहाँ टाइम जोन अलग होगा, आपके मेन कंट्री में, मेनलैंड कंट्री में टाइम जोन अलग होगा। इंडिया में भी अगर आप देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। इसी तरह बहुत सारे कंट्री में, रसिया में 10-10 टाइम जोन है, फिर अब यूएस में देखें तो 5-6 टाइम जोन है। तो वो टाइम जोन का डिफरेंस को कम करने के लिए इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया कि यहाँ से आप बेस एक ले सकते हैं। तो अब ग्रीनविच मेरिडियन है, ये आपको 1884 में सेलेक्ट हुआ था। फिर एक अंटार्कटिक सर्कल देख ले, जो अंटार्कटिक सर्कल वन ऑफ द 5 मेजर सर्कल्स ऑफ द पैरेलल। तो अंटार्कटिक सर्कल में देखा अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल, तो वो क्या है, ये आपको 66 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये मेनली अंटार्कटिक सर्कल के बारे में, इतना मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाना। फिर अगर देखें 3 ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इमेजरी लाइन है जो आपको अक्रॉस द सरफेस ऑफ अर्थ है, वो कौन सा, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में, फिर आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, तो वो सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर इक्वेटर की बात, इक्वेटर ने हमने देख लिया इक्वेटर क्या होता है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर आपको लोकेटेड है। जो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि इक्वेटर और किस
कंट्री से पास करता है, जैसे पूछा जाएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस कंट्री से पास, जैसे हम लोगों ने देख लिया था आपको इंडिया के केस में, इंडियन ज्योग्राफी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स है, वहाँ 8 स्टेट्स हमने देखा, जिसमें क्या राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, और ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमने देखा था कि 8 स्टेट से वो पास करते हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर था। तो वो आप इसी तरह आपको इक्वेटर पूछ दिया जाएगा किस किस कंट्री से आपको पास करता है। तो यहाँ आप देखें तो इक्वेटर किस किस, इंडोनेशिया से, इक्वाडोर, नॉर्दर्न ब्राज़ील हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ अभी सबसे पहले जो वायरस, जो अभी एम्पॉक्स वायरस की बात करें हम लोग ने देखा एम्पॉक्स वायरस, तो वहीं से आपको ओरिजिन हुआ, मेन कंट्री का जो ओरिजिन हुआ था कॉन्गो से ही हुआ। अफ्रीकन कंट्री है केनिया, और अलग और से बहुत सारा कंट्री है, वहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इक्वेटर आपको पास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब किस किस कंट्री आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो अगर देखें तो इक्वेटर पर क्या होता है कि इक्वेटर पर पूरे साल ही आपको लेंथ ऑफ जो डे और नाइट क्या होता है, इक्वल होता है एवरी डे ऑफ द ईयर। इज ऑलवेज 12 आवर्स, वहाँ पर लेंथ इक्वल होगा, मीन्स क्या 12 घंटा का आपको दिन होगा, 12 घंटा का आपको क्या होगा वहाँ पर रात होगा। ये इक्वेटर का आपको मेनली जो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर इक्वेटर की देखें तो द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून ऑन द 2 इक्विनॉक्सेस नियर मार्च एंड सेप्टेम्बर। तो आप अगर देखेंगे तो इक्विनॉक्स के जो दिन होता है, जो मार्च में सितंबर जो इक्विनॉक्स होता है, उस दिन क्या होता है 21 मार्च 21 सितंबर को, तो उस दिन क्या होता है कि जो सन होता है वो ओवरहेड होता है डायरेक्टली, मतलब सर के ऊपर रहेगा आपको नून के समय में 2 इक्विनॉक्सेस। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है आपको ऑप्शन फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में। और यहाँ देखें तो किस किस से कंट्री से पास कर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इक्वेटर का इक्वाडोर से पास करता है, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती एंड साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ये क्या है, जितने भी कंट्री है, कंट्री से मेनली ये आप देखेंगे तो ये जितना भी कंट्री यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री है, और ये आपको साउथ अमेरिकन का जो कंट्री है वहाँ से मेनली ये पास करता है, और ये आइलैंड कंट्री से। तो ये कम से कम आपको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, कुछ भी अपना मतलब निमोनिक्स या ट्रिक्स लगा के अभी से याद कर सकते हैं। फिर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकॉन से जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ जो आपको कैप्रिकॉन लाई करता है वो 23.5 डिग्री आपको साउथ लैटिट्यूड में लाई करता है। तो अगर यहाँ देख ले तो जो आपको बताया गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर एंड रन्स थ्रू द मैक्सिको ऑफ द इक्वेटर एंड रन्स थ्रू द मैक्सिको। कौन कौन से कंट्री से पास करता है, मैक्सिको, बहामास, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड साउदर्न चाइना। तो ये इतने कंट्री से पास करता है, ये आपको ध्यान रखना। बहामास, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडिया हम लोग ने देख लिया था, साउदर्न चाइना एंड मैक्सिको। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देख रहे तो ये 23.5 डिग्री साउथ में आपको लाई करता है इक्वेटर के। ये आपको ऑस्ट्रेलिया, चिली, साउदर्न ब्राज़ील जो कि ओनली कंट्री डेट पासेस थ्रू बोथ द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक। ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो आपको इससे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर दोनों आपको पास करता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और किससे और पास करता है, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका से ये पास करता है। कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये कंट्री कम से कम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो अगर यहाँ पर देख ले तो हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो आपको ट्रॉपिक ऑफ दिसंबर 21 में जो सबसे मतलब वहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर जो विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस हमने देख लिया यहाँ पर। इफ़ यू लीव नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर नॉर्थ आप रह रहे हैं या साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो सन आपको कभी भी ओवरहेड नहीं आएगा। तो सन कभी ओवरहेड आता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच ही आता है। यूनाइटेड स्टेट फॉर एग्जांपल हवाई इज द ओनली लोकेशन इन द कंट्री दैट इज द साउथ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर and it is thus the only location in the United States where the sun will directly overhead in the summer। एक ऐसा कंट्री है मतलब आइलैंड कंट्री हवाई जो कि आपको लोकेटेड है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसी कंट्री ऐसा है कि यहाँ पर आपको कम से कम ओवरहेड सन मिलेगा, मतलब सर के ऊपर आपको सन देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। फिर डे लाइट सेविंग टाइम देखें तो डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, मतलब जैसे जहाँ पर सन आपको सबसे पहले राइज हो जाता तो वो क्या किया जाता है, जैसे घड़ी का जो टाइम है मतलब जो वॉच क्लॉक है उससे हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग मतलब डे टाइम सेव करने के लिए फास्ट कर दिए या कम कर दिए। तो यहाँ क्या होता है जो समर टाइम होता है वहाँ डे लाइट सेविंग टाइम हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या होता है, क्लॉक को एडवांस क्लॉकिंग मतलब
क्लॉक को बढ़ा दिया जाता है समर टाइम में 1 आवर से। 1 आवर से बढ़ाने से क्या होता है कि जो शाम का समय है वो आपको बजे नहीं, सुबह का समय आपका सही से यूटिलाइज होता है। जैसे आप सुबह आपको जैसे आपको सन मेन 6 बजे वहाँ पर हो गया, वहाँ पर जैसे कितना जगह आपको क्या होगा 7 बजे होगा, तो यहाँ देखते हैं जो ऑफिस आवर जो 10 बजे स्टार्ट होना था वहाँ पर आपको जो नॉर्मल डे में 10 बजे स्टार्ट होता है 5 बजे ख़त्म होता है, तो वहाँ डे लाइट सेविंग टाइम में क्या होता है 1 आवर से अगर क्लॉक को आप एडवांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि 9 बजे आपको ऑफिस मतलब चालू शुरू करना पड़ता है स्टार्ट, और 4 बजे आपको। इससे क्या होता है कि आपका टाइमिंग बच जाता है, सुबह का जो टाइमिंग है वो आपको वेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपका सन पहले वहाँ पर राइज कर जाता है। इसके कारण क्या होता है आपको सवेरे शुरू करना पड़ता है। जापान में देख ले या मतलब और मतलब जहाँ पर सन पहले राइज, जो ईस्टर्न कंट्री है जो ईस्टर्न में लोकेटेड, वहाँ क्या पहले आपको शुरू करना पड़ता, तो वहाँ क्या होता है आपको सेव करना पड़ता है आपका सुबह का समय। तो ये आपको समर टाइम यूज किया जाता है जो रीजन कंट्री में, जहाँ पर एक जो एक्सट्रीम नॉर्थ में आपको पड़ रहा है वो आपको 1 आवर क्लोज टू द स्टार्ट स्प्रिंग एंड एडजस्ट देम बैकवर्ड ऑटम सीजन, वो फिर क्या होता है 1 घंटा से पीछे आपको कर ले। इसके कारण क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स हो गया, अदर एक्टिविटीज़ हो गया, सनलाइट का वाट जो आवर है उससे हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। जो इवनिंग यूज है उसको, इवनिंग यूज का जो टाइमिंग उसको हम लोग कम जैसे यूज कम कर, इलेक्ट्रिसिटी का भी वहाँ यूज कम होता है। जैसे आप लेट से ऑफिस शुरू करेंगे तो लेट से वो खत्म भी होगा, उसके कारण क्या होगा अंधेरा होगा, क्योंकि सन जब अगर जल्दी आपको राइज करता है तो सेट भी जल्दी करेगा, तो सेट जल्दी करने के कारण आपको तुरंत रात हो जाएगा। उसके कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूटिलाइज कर, जैसे 5 बजे अगर सन को आपको सेट करना है, डूबना है, तो आप 4 ही बजे वो डूब रहा है, तो इसके कारण क्या होगा आपको ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसी कारण का ऑफिस का और 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है, मतलब 1 घंटा पीछे करके फिर 1 घंटा पहले ही बंद किया। इसके कारण क्या होता है कि यूटिलाइज होता है 10 समय का, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें ट्रैवल, जो आप अलग कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ अगर कोई मेडिकल डिवाइसेज हो गया, भी इक्विपमेंट हो गया, स्लीप पैटर्न्स आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ये सब वहाँ पर जैसे इंडिया में भी देखेंगे तो बहुत सारा इस पर भी मतलब डिबेट होते रहता है कि चाय बागान टाइम, जैसे असम का एरिया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, तो वहाँ देखेंगे कि टाइम का क्या होता है वहाँ सन पहले राइज कर जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि डे लाइट जो टाइम सेविंग वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइम जोन हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो जो रेल का पैटर्न हो गया या मतलब स्लीप पैटर्न्स हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे टाइम जोन आपको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये हमारा यहाँ पर मेन आपको टाइम जोन था। ये अगर यहाँ पर देख ले, और ये जो फिगर आपको यहाँ देख सकते हैं पूरा अच्छा से फिगर यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये क्या हो गया इक्वेटर हो गया, ये देख सकते हैं ये क्या हो गया इक्वेटर हो गया। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री बताया गया कि यहाँ पर क्या है, ये आपको ये देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है आपको ये नॉर्मल से हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, तो ये टिल्ट अर्थ कितना 23.5 डिग्री पर ये टिल्ट है आपको। एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक पोल, तो ये आप पूरा देख सकते हैं मैग्नेटिक पोल, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये। तो ये आपको फिगर ध्यान रखना। तो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जितना भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, किस पर कौन सा अर्थ का डायरेक्शन क्या सन का रे होता है, चाय बागान टाइम और डिफरेंट टाइम जोन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो इतना ही हम लोग इस लेक्चर में रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। यहाँ से आपको मतलब जो मेन आपको ज्योग्राफी पार्ट है वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी